कुरान उसकी भी वजाहत करता है, कहा कि लअल्लकुम तत्तकून। ये रोजे का सारा निजाम, रोजे का सारा सिस्टम इसलिए रखा गया है कि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर क्या हो जाए, तकवा की जोत जग जाए, तकवा पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा बड़ी बुनियादी बात है, हर रोजा रखने वाले को ये मालूम होना चाहिए, कम से कम लफ्जी तौर पर ये मालूम होना चाहिए कि रोजा तकवा के लिए है। तकवा, फिर बात उठेगी कि तकवा क्या है, तकवा किसको कहते हैं? भाई तकवा का हुसूल हमको होना है, और अगर तकवा का हुसूल नहीं होना है, तकवा के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, आप ये नहीं जानते कि रोजा तकवा के लिए रख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप घर से निकल तो गए हैं, लेकिन कोई रास्ते में पूछे कि भैया किधर जा रहे हैं, तो आप कहिए हाँ तुम ठीक पूछो, ये तो हम सोचा ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। अरे ऐसा भी कोई निकलता है क्या घर से? दाहिने क्यों निकल गए, बाएं क्यों नहीं गए, पूरब क्यों आए, पश्चिम क्यों नहीं गए, उत्तर कैसे चले आए, दक्षिण क्यों नहीं गए? ना हम तो सोचा ही नहीं, सोच बस निकल गए। अच्छा निकल गए, ऐसा भी निकलते हैं है ना? तो रोजा रखने वाला जो ये नहीं जानता कि रोजा रखा किस लिए, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर से निकल तो गया, ये नहीं मालूम कि किधर जाना है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने रोजा तकवा के लिए रखा है, और जब जब अल्लाह ताला ने रोजा रखवाया, किसी कौम से रखवाया, तो मकसद क्या था, टारगेट क्या था, निशाना क्या था, उस कौम को तकवा की दौलत से माला माल करना। अब तकवा क्या है, ये बड़ा बुनियादी सवाल हम लोगों के सामने आ गया, जो हम सबके काम का है, अकेले अकेले। ऐसा नहीं कि हम कोई फलसफा बयान कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कूट के छान के एकदम ऐसा बना के आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप अच्छी तरह बात को समझ सके, इसलिए कि वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि तकवा को समझे। तकवा क्या है, इसको जानने से पहले जरा तकवा का फायदा देखते हैं, है ना? क्यों? इसलिए हर आदमी के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि दवा का इंग्रेडिएंट जान ले, है ना? डॉक्टर साहब ने दवा लिखी, तब पूछा कि क्या है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे इससे बुखार उतर जाएगा, इससे खांसी रुक जाएगी, इससे तुम तंदुरुस्त हो जाओ, इससे आंख ठीक हो जाए, इससे सुनाई ठीक से देगा। शायद 70% आदमी के लिए काफी है कि फायदा समझ में आ जाए, है ना? और जिसको फायदा समझ में नहीं आया वो बेकार इस दवा को इस्तेमाल कर रहा, और जिसको फायदा समझ में आ गया उसको इंग्रेडिएंट से भी ज्यादा मतलब नहीं। कुछ लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि दवा बनी कैसे है, इस दवा में कौन कौन सी चीज शामिल की गई, किसकी मिकदार क्या है, कैसे बनी होगी, किस कंपनी की है, ये सब कौन जानता है, और कम लोग। तो पहले हम लोग फायदे पर चलते हैं, पहले फायदा जानते हैं, फिर ये जानेंगे कि ये फायदा क्यों है और कैसे है और तकवा क्या है। आइंदा जो है आज सिर्फ फायदे पर एक दो नजर डाल कि फायदा है क्या। आपको जानते हैं कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा निजाम इसलिए बनाया है कि हम सबको एक इम्तिहान फेस करना है, एक इम्तिहान हमको फेस करना है। ऐसा इम्तिहान जिसमें इस जिंदगी का सवाल और जवाब होगा, एक एक चीज का, एक एक बात का, है ना? कोई चीज छूटेगी नहीं, नेक हो तो वो भी नहीं छूटेगी, बद हो तो वो भी नहीं छूटेगी। और परवरदिगार जब इम्तिहान लेगा तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है उसके पास, शफाफियत है कि हम छिपाना चाहें भी तो कुछ नहीं छिपा सकते, छिप सकता ही नहीं, कुछ ओवरलुक नहीं हो जाता, कोई ओवरलुक नहीं हो सकता, सब कुछ नजर आएगा, है ना? और गवाही कौन देगा? गवाही तो सबसे बड़ी गवाही खुद हमारा बदन देगा, हमारा जिस्म देगा, हमारा शरीर देगा गवाही। अल्लाह की पनाह, है ना? पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि शरीर गवाही देगा, कभी कभी अपनी अकलमंदी बुकराती कहती थी क्या ये सब ऐसा ही है, विश्वास है ना, बिलीव है, मान लो तो शरीर गवाही देगा, है ना? सब जाते वक्त उस्ताद कहते थे इसमें आवाज पैदा हो जाएगी, सब बोलेगा, बातचीत करेगा, नाखून बोलेगा, उंगली बोलेगी, कान बोलेगा, नाक बोलेगी, अच्छा बोलेगा, समझ में नहीं आता। लेकिन साइंस की तरक्की ने दीन की समझदारी की राहों को और आसान बनाया है, इतना आसान बना दिया कि अब कोई इनकार करता है तो वो इनकार ही कर रहा है, अकल का इस्तेमाल जरा बराबर नहीं कर रहा है। साइंस ने हमें बताया कि हमारा जिस्म हमारे जिस्म की गवाही देता है। अब जरा सोचे तो एक पिक होता है, पिक से किया एक कतरा खून निकल आया, ये कतरा खून ही तो बताता है कि चीनी कितनी है बदन में, बोला कि नहीं, इस एक कतरे ने क्या क्या कह दिया, है ना? इस एक कतरा खून ने आपके बदन का चिट्ठा खोल दिया, तो मालूम हुआ कि आप तो डायबिटिक है, मालूम हुआ कि आप तो डायबिटिक नहीं है, मालूम हुआ कि आपकी डायबिटीज जो है वो कहां तक पहुंच गई है ना? इस एक कतरे खून ने देखा आपने। आज से 1400 साल पहले आपके नबी ने मिंबर पर चढ़ के कहा था कि तेरा पोर पोर बोलेगा, है ना? क्या सच्चे नबी की गुलामी नसीब हुई है, सुभान अल्लाह। ये तो कतरा खून भी बोल रहा था, है ना? मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आपको, इसलिए ये सब आप समझते हैं। ऐसे माहौल में जब इम्तिहान होगा तो किससे बचोगे तुम? अपने खून से बचोगे या अपने सेल से बचोगे? कोई एक सेल भी काफी होगा पूरे बदन की गवाही देने के लिए, और जब सारा सेल गवाही देगा, सब कुछ कहेगा, है ना? तब कहां जाएंगे परवरदिगार, कौन बचाएगा? इससे हम पनाह ले सकेंगे, न छिप सकेंगे, न भाग सकेंगे, है ना? और तब एक बात पता चली कि कुरान की एक आयत समझ में आई कि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वाले इम्तिहान में पास तो वही होगा जिसके पास तकवा होगा, तकवा होगा, तकवा। पास कौन होगा? जिसके पास तकवा होगा। मुत्तक़ीन जो तकवे वाला होगा वही पास होगा, उसी को नजात मिलेगी, उसी को छुटकारा मिलेगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत नतीजा अंजाम किसका होगा? जो मुत्तक़ी होगा। अच्छा, तो जो तकवे वाला होगा वही पार लगेगा। तकवा मिलेगा कैसे? कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा तुम पर फर्ज किया है ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। बात समझ में आई कि ये जो रमजान है, ये एक महीना ये तकवा के हुसूल के लिए है, और ये एक महीने में जो आप मेहनत कर रहे हो ये तकवा के हुसूल के लिए है, और ये तकवा आपकी आखिरत के भलाई की जमानत है ना? अच्छा, आप जानते हैं कि जब किसी को ट्रेनिंग पर ले जाता है महकमा, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन पर ट्रेनिंग पर जाना, भाई आपका इंतखाब, आपका इंतखाब, आपका इंतखाब, घबराइएगा मत। आप कहिएगा मस्जिद में 2-3 तरफ इशारा किया, मस्जिद को दुनिया बना लीजिए, दुनिया में आप चुने गए हैं तो आप ही ना हैं, आप लोग जो है दुनिया से चुने गए हैं ना? काहे के लिए कि इनको ट्रेनिंग पर भेजा गया, कितने दिन की? 1 महीने की। काहे को? कि तकवा की डिग्री लेके आ गए, हाय हाय हाय, तकवा की डिग्री लेके आ गई, है ना? अच्छा, जब ये 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो इनके बीवी बाल बच्चे का क्या होगा, है ना? और इनकी ड्यूटी का क्या होगा? इनको बुखार उखार आ जाए तब, इनको खांसी हो जाए तब, इनके पेट में दर्द हो तब, है ना? तो आपको बताया जाएगा कि आप कहां परेशान हैं। जब ट्रेनिंग पर ले जाया जा रहा है तो ट्रेनिंग पर ले जाने वाले की सारी जिम्मेदारी है, आपका जाना आना, खाना पीना, रहना सहना, मेडिकल अलाउंस सब आपको मिलेगा, आपके घर के लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया जाएगा, तब ट्रेनिंग में ले जाया जाएगा। अच्छा,
ایسا ہوگا جی ذرا سوچا ہے آپ نے کہ آپ کے بارے میں یہ فیصلہ لیا ہے پروردگار نے کہ ادھر روزہ رکھے ہو تب تو منہ مہک رہا ہوگا ہے نا, منہ میں گند آتی ہے, ایک دم آتی ہے, محسوس کرتے ہو گیا ہے نا. ظہر اور عصر کے درمیان, ظہر کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ منہ کا استعمال نہیں ہوا ہے تو ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو گئی ہے نا. آپ جلدی سے کلی کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, دھو لیتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے جس نے یہ گند پیدا کرائی, بھوکا رکھ کے آپ کو, پیاسا رکھ کے آپ کو, جانتے ہیں آپ کیا قدر کیجیے گا اپنی جتنی قدر آپ کی وہ پروردگار کر رہا ہے جس نے آپ سے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. وہ کہتا ہے سنو تمہارے منہ کی مہک, تمہارے منہ کی گند اللہ کو, ہم کو نہیں, تم کو نہیں, آدمی کو نہیں, امام صاحب کو نہیں, حافظ صاحب کو نہیں, روزے دار کو نہیں, ارے کس کو, اللہ کو. اللہ اللہ کیا بات ہے, اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے نا. مشک, مشک, ارے بابا آپ کبھی کبھی جانکار آدمی سے پوچھے گا تو کہے گا کہ مشک کی قیمت کون دے گا بھائی, مشک بڑی مہنگی چیز ہے نا, کھستا چلتا ہے دنیا کا پاکھی مشک مل جائے ہے نا. مشک کے لیے, مشک اللہ ہی کا پیدا کیا, اس پر بھی توجہ ہے کہ مشک کون پیدا کرتا ہے, پروردگار, اور اس کی قیمت دنیا دینے کو پریشان رہتی ہے کہ اتنی مہنگی چیز ہے کیسے اصلی مشک حاصل ہو ہے نا. اور پروردگار آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا کہ اس کے منہ کی گند اللہ کو, مجھ کو, اللہ کہتا مجھ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. کیا رتبہ پہنچایا ہے اس ٹریننگ دینے والے نے, کیا کہا ہے کہ اور ٹریننگ میں دیکھنا تم ٹریننگ میں کیسی فیسلٹی, پرکس اور تم کو سہولتیں دی جاتی ہیں, اتنا اٹھا دیں گے کہ منہ سے مہک نکلے گی, وہ بھی مشک سے بہتر ہوگی, وہ بھی اللہ کے نزدیک ان اللہ. دنیا کا کوئی آدمی یہ سب بات کہہ بھی دے تو کہنے کی بات بنا رہا ہے, ارے یہ سب ایسا ہی ہے, پروردگار کہتا ہے. اچھا ایک دلچسپ بات غور کیجیے گا, ایک اور بات سمجھ میں آئے. مشک کو اللہ نے فطرت سے پیدا کیا, مشک کس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اور یہ جو منہ میں گند پیدا ہوئی کس نے پیدا کیا, آپ نے پیدا کیا. ہائے ادھر غور تو کیجیے آپ, یہ آپ نے نہیں کھایا پیا تو مہک پیدا ہو گئی ہے نا. آپ کے اندر جو صلاحیت اور انسپائریشن ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن آپ نے پیدا کیا ہے. اور پروردگار کہتا ہے نیچرلی جو چیز پیدا کی گئی اس کو الگ رکھو, اور اس نے جو رسول اللہ کی بات مان کے پیدا کیا ہے اس کی قیمت اس نیچرل چیز سے زیادہ ہو. اللہ کیا مقام پروردگار نے عطا فرما دیا, یہ آپ ہے, یہ آپ کی قدر و قیمت ہے. اور یہ ایسا اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ذرا سا پتہ چل جائے کہ جب تیرے منہ کی گند کا یہ عالم ہے تو تقویٰ حاصل ہو جائے تو کیا قیمت ہوگی تیری, کیا قیمت ہوگی تیری. حدیثوں میں آتا ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت بار بار رمضان میں سنگار کرتی ہے, جنت تزین کرتی ہے, سنورتی ہے, اور صبر صبر کے سوال کرتی ہے کہاں سے روزے دار کب آئیں گے. روزے داروں کا یہ مقام ہے, یہ درجہ ہے, یہ حیثیت ہے, اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کی غلامی کی سند ہے. آئندہ جمعے کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ اپنے بارے میں جانیں. ہم سب اسی راہ کے بھکاری ہیں, اسی راہ کے مسافر ہیں, تقویٰ کے حصول کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے روزے کو قبول فرمائے, تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائے.